हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, सीरीज में अगली क्लास आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेलो एवरीवन। अच्छा, हम लोग मौर्यन तक तो सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास में डिस्कस होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, क्योंकि मौर्यन पीरियड का डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके क्या क्या कॉजेस थे, वो सब डिस्कस हो गया। और लास्ट जो रूलर होते हैं, बैदरथ होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। और मारने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं पुष्यमित्रा शुंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो नॉलेज है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आपको मिलती है। और यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस एरिया से आते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आते हैं। और बहुत सारे डिनेस्टी डेवलप होती हैं, बहुत सारे रूलर्स के नाम हैं, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये वाले फेज को अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने इसमें से जितने भी डिनेस्टी आएंगी, जो भी रूलर इंपॉर्टेंट आएंगे, सबके लिए इंडिविजुअल क्लासेस बनाने का सोचा है, ठीक है। कैसा सोचा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, कि उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो मैंने आपको कहा ना, डिनेस्टी वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो टाइम पीरियड है, आप एक बार टाइम पीरियड को नोटिस रख लीजिएगा। देखिए, डेट याद नहीं करनी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि सेकेंड बीसीई से थर्ड सेंचुरी सीई तक का ये एक लंबा टेन्योर है पोस्ट मौर्यन जो पीरियड कहलाएगा आपका। इसमें बहुत सारे डिनेस्टी आएंगी, शुंगा, कनवा, देवभूति और आपका सातवाहना, कुशाणा, इंडो ग्रीक, मतलब बहुत सारे डिनेस्टी इस पीरियड को कवर करती है। काफी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है, इसीलिए ये अभी यूपीएससी लेवल के तो जो क्वेश्चन आंसर है सभी में आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखते हैं। ये देखिए, ये अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो उस समय डिनेस्टी आई मॉडर्न पीरियड्स में, मॉडर्न के डिक्लाइन होने के बाद, तो आप नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो आपको इंडो ग्रीक्स नजर आ रहे होंगे। ये देखो, इंडो ग्रीक्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे, है ना, ठीक है। अगर आप ईस्ट में आओगे तो शुंगा एम्पायर है, शुंगा एम्पायर। शुंगा से नाम याद आ रहा है, पुष्यमित्रा शुंगा, जी हाँ, जिन्होंने वृद्धरथ जो लास्ट मौर्यन रूलर है उनका मर्डर किया था, उनका वध किया था, ठीक है। उसके बाद सातवाहना एम्पायर पढ़ेंगे जो काफी फेमस एम्पायर है। इसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नॉर्थ वेस्ट में आए हैं वो है आपके इंडो ग्रीक, जिसमें आप कुषाण पढ़ेंगे और बहुत सारे डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको बिल्कुल इस तरह से महसूस हो कि आप किताब ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब आप इंडो ग्रीक का अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक में आप देखेंगे कि उन लोगों ने भारतीयों के संस्कारों सभ्यताओं को बहुत जल्दी से अपना लिया था, ठीक है। तो चाहे वो ग्रीक थे, सिदियन थे, पर्दियन थे, तो इन सबको जो है ये अपने एक ब्लेंड नजर आता है, इंडियन ट्रेडिशन का उनके साथ एक मिलाप नजर आता है। जबकि बहुत ही डाइवर्स कल्चर में वो लोग रहे, उसके बाद भी इंडो ग्रीक, इसीलिए तो इंडो ग्रीक कहलाए, क्योंकि ग्रीक थे, इंडिया में आए, रहने लगे और यहाँ के होके रह गए। यहाँ के देवी देवता, उनके क्वाइंस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी आपको कॉमन चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे, कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आने वाले हैं ना, आप देखिएगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड एक सिग्निफिकेंस दिखाता है ट्रेड एंड कल्चर में, क्योंकि जब अलग अलग आपके जो ट्रेड है, ट्रेडर्स हैं जो भारत में आ रहे हैं, इंडो ग्रीक भारत से कनेक्टेड हो गया, इंडो ग्रीक के कितने सारे रूलर्स आ गए। फिर भारत के अलग अलग आप सातवाहना देखिए, शुंगा देखिए, नॉर्थ वेस्ट, मतलब सभी तरफ जो है, जो आपका किंगडम है वो मजबूत किंगडम है, जो पावर है मजबूत पावर है, जो ट्रेड करती है। और ट्रेड करने की वजह से क्या होता है, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज नजर आता है हमें, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स में बहुत ज्यादा आपको ट्रेड एंड कल्चर का एक्सचेंज नजर आएगा। और ये एक्सचेंज हमें पता कैसे चलता है, जब हम इस तरह की सुंदर पेंटिंग्स देखेंगे। देखिए, गांधार आर्ट, क्योंकि हम लोग तो आर्ट में तो
मतलब स्टार्टिंग से ही विश्वास करते हैं। बट इस पीरियड में आपको इंडो ग्रीक जो कि भारत में आ चुके हैं, तो अब उनका भी आर्ट और भारत का आर्ट अब मिक्स होकर एक नए तरह का आर्ट डेवलप होगा। ठीक है, गांधार कला है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बुद्धा के स्टैचू को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाने का तरीका ही गांधार आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे शुंगा का। शुंगा जो है वो अ, किस तरह से आते हैं, मौर्यन को किस तरह हराते हैं, डिफीट करते हैं, ये सब स्टोरी तो हमने पढ़ ही ली है, इसके बारे में जान लिया है। बट आप देखेंगे कि इसके बाद भी इनकी जो डेवलपमेंट है, आर्किटेक्चर का काम है, जैसे उदयगिरी की वह, खंडेरी की वह, खंडगिरी की वह केव है, तो ये सारी गुफाएं जो है, केव्स जो है, वो इस बात का जरूर सबूत देती हैं कि आर्किटेक्चर तो एकदम मार्वलस हो रहा था उस टाइम पर। ठीक है, शुंगा डिनेस्टी ने रिवाइव किया है हिंदू आर्ट को और आर्किटेक्चर को, और बहुत सारे तरह तरह के टेम्पल स्तूपास जो है उसमें भी ये सारी कार्विंग्स नजर आती हैं। सातवाहन ने बुद्धिस्ट को पैट्रोनाइज किया, जबकि वो हिंदुइज्म धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर कलाकारी अजंता और एलोरा में देखने को मिलेगी, ड्यू टू दिस इंटरकनेक्टेड टू ऑल द कल्चर्स। ठीक है, इन सब में कनेक्शन हो रहा है, इसी वजह से आर्ट भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप पढ़ेंगे लिटरेचर में, तो लिटरेचर में देखेंगे आप क्लासिकल लिटरेचर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे जो लिटरेचर वर्क्स थे सामने आए, चाहे जिसमें महाभारत, रामायण, महापुराण, महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ, फिर आपका मालवई का अग्निमित्रा। तो जो लेटर मॉडर्न पीरियड्स में जितने सारे आर्किटेक्चर्स वगैरह, जितने सारे लिटरेचर वर्क्स थे, वो भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कर देते हैं इस पीरियड को। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो, अब मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड कराते हुए चलती हूँ कि हम किस किस के टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं अपने आने वाली क्लासेस में। शुंगा एम्पायर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन मिलते हैं, नॉट ओनली यूपीएससी, बट यू कैन फाइंड आउट एवरी एग्जामिनेशन इफ, अगर आप हिस्ट्री का प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, इंडो ग्रीक किंगडम में आप देखेंगे किसने फाउंडेशन किया, कौन कौन से रूलर्स इंपॉर्टेंट थे, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। कुषाण एम्पायर, अगर आप ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सिल्क रूट की बात तो जरूर होगी, और अगर सिल्क रूट की बात होगी तो कुषाणा एम्पायर का नाम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्होंने भी पैट्रोनाइज किया गांधार आर्ट को, और इसको भी हम इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को अलग अलग टॉपिक में आपको कवर करेंगे। देन विल कवर्ड सातवाहना एम्पायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर। तो शुंगा डिनेस्टी, सातवाहना डिनेस्टी और कुशानास, ये एक एक करके हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने क्या क्या कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और फिर जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, मिलते रहिए क्लास में, और अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टिल देन, थैंक यू।